वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो सीटेट, एचटेट, यूपीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बेस है दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 343 अपॉन में 27। अब इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 3 की पावर 3, क्योंकि 7 की पावर 3 होता 343, 3 की पावर 3 होता 27। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो 3/7 है, जबकि राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला 7/3। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 3/7 होते ही जो पावर प्लस की थी वो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस होती तो प्लस में हो जाती। अब एक और बात ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, स्क्वायर रूट दे रखा था, तो इधर भी हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट करने के लिए अब हमने स्क्वायर रूट किया है तो 1/2 इसकी हमें बढ़ानी होगी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा जो पहले पावर थी। तो ये वैल्यू हमारी हो गई √3/7 की पावर -6। अब पावर दोनों तरफ, बेस दोनों तरफ सेम हो गए तो डेफिनेट पावर भी दोनों तरफ इक्वल होगी। मीन्स x + 1 इक्वल हो जाएगा -6 के। तो x इक्वल क्या हो जाएगा -6, और 1 इधर आके -x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, -7। तो हमारा जो ऑप्शन पहला था वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इसमें देखो एक सिचुएशन ऐसी दे दी कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का दुगना है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो एक तो 36 ऐसा नंबर है और एक 48 ऐसा नंबर है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। आगे देखते हैं, यदि संख्या में 36 जोड़ दे तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो 36 में जो है अगर हम 36 जोड़ें तो कितना बन जाता है, 72 बन जाता है। तो अंक तो बदल गए हैं, वो सेम अंक नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो 48 में अगर हम 36 जोड़ें तो हमारी संख्या क्या बन जाती है, 84 बन जाती है। यानी कि अंक सेम है, बस उन्होंने अपना स्थान बदल लिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से विभाजित 2 अंकों वाली कुल संख्या की संख्या क्या है। इसको अगर आप देखो तो ये जो आपने एपी चैप्टर पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन उस चैप्टर से लिया हुआ है, जहाँ पर अगर हम देखें 2 अंकों वाली संख्या तो 3 से विभाज्य जो 3 से भाग हो जाती है। 2 अंकों वाली संख्या हमारी 10 से शुरू होती है और 99 तक चलती है। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें जो 3 से भाग हो रही है तो वो कौन सी हमारी 12 है, और सबसे बड़ी संख्या जो 3 से भाग हो रही है वो हमारी कौन सी है, 99 है। ठीक है, तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसने पढ़ा है तो ए वो होती है जो सबसे पहली संख्या होती है, तो वो हमें कितनी मिल गई, 12 मिल गई। एक होता है हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, वो हमारा क्या है 3, क्योंकि 3 से भाग होने वाली 12 है, फिर 15 है, ऐसे ही आगे 18 आएगी, ऐसे चलते 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 कहाँ तक पहुँच रही है, 99 तक पहुँच रही है। और ए एन जो हमारी लास्ट होती है वो हमारी कितनी है, 99 है। अब ए एन का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है ए एन का फार्मूला, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस में n-1 डी इक्वल टू ए एन। यहाँ पे वैल्यू हमें पता है ए की कितनी है, 12। एन क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं जो हमें निकालनी है वो हमें नहीं मालूम। डी हमें मालूम है कितना है, 3 है, और ए एन हमें मालूम है कितना, 99। यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3n - 3
इक्वल टू 99। अब 12 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 9 प्लस 3n इक्वल टू 99। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू हो जाएगा 99 माइनस 9। तो वैल्यू हमारी 3n की कितनी आ गई 90 आ गई। अब इससे हम ईजिली n निकाल सकते हैं। n हमारा क्या हो जाएगा 90 और 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो कट के आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं 30 संख्याएं हैं जो 2 डिजिट हैं और 3 से डिवाइड हो जाती हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक दे रखे हैं, इनका लघुत्तम समावर्तक मीन्स एलसीएम जो है वो हमने निकालना है। तो सबसे पहली जो संख्या दे रखी है वो हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। अब गुणनखंड निकालने का तरीका आपने 8th क्लास में सीख रखा है। इस बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करते हैं जो इसकी वैल्यू भी ना चेंज हो और इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, तो क्या आंसर आएगा इसका माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। क्यों? क्योंकि माइनस 2x प्लस एक्स वापिस माइनस एक्स हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप पहले सीख चुके हैं। अब पहली दो और लास्ट के दो इनमें से हम कॉमन निकालते हैं। तो पहले में से कॉमन क्या आ गया x, अंदर बच गया x माइनस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 2। तो इसके जो फैक्टर्स मिल गए हमें वो मिल गए x माइनस 2 और x प्लस 1। अब सेम ऐसे ही हम दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के करेंगे फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 2, अंदर बच जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। इसके फैक्टर हमें मिल गए x प्लस 3 और x माइनस 2। अब एलसीएम क्या होता है हमें पता है कि पहले जो कॉमन होता है वो लेते हैं। तो x माइनस 2 इसमें भी है और x माइनस 2 इसमें भी है, तो एक तो हो गया x माइनस 2। उसके बाद जो बाकी बच गया, बाकी क्या बच गया, एक में तो बच गया x प्लस 1 और एक में बच गया x प्लस 3। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपने 10th क्लास में किए होंगे। इनको जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले देखो हमें पॉलिनोमियल क्या पता है, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको पहले हम इजी करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है ए वो होता है जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ हो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। बी हमारा होता है जो एक्स के साथ हो यानी कि माइनस पी, और सी हमारा वो होता है जो ना तो एक्स स्क्वायर के साथ हो ना एक्स के साथ हो। तो बाकी क्या बच गया हमारा माइनस पी माइनस सी। अब यहाँ पे जो शून्यक बोल रखी है, जीरोज बोल रखी है, तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा वो होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए। अब माइनस बी की जगह क्या है माइनस पी है और ए की जगह क्या है 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या मिल गया पी मिल गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा बीटा जीरोज की मल्टीप्लाई वो होता हमारा सी अपॉन में ए। अब सी हमारा क्या है माइनस पी माइनस सी अपॉन में ए यानी कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो अल्फ़ा की बीटा से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की 1 से करेंगे तो अल्फ़ा, ऐसे ही 1 की बीटा से करेंगे तो बीटा, प्लस 1 की 1 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -p -c। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम पहले निकाल चुके हैं, वो वैल्यू क्या आई थी, p प्लस p, और साथ में क्या दे रखा है, +1 दे रखा है। यहाँ पर देखो एक तो -p है और एक +p है, ये तो हमारा हो गया कैंसिल, हमारा क्या बच गया, -c +1 बच गया। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा 1 - c, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 2। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एचटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी आप कर ले, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली सोल्व कर देंगे। तो ऐसी ही वीडियोस भविष्य में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।